गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं बेटा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 10। और इस सीरीज का ये लेक्चर नंबर क्या होगा बेटा? थर्ड। ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर होगा बेटा थर्ड। लास्ट लेक्चर में हमने किए थे एप्लीकेशन रिलेटेड टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, जिसमें ऑलरेडी आपको कुछ ग्राफ का वेरिएशन कराए थे कि कंसेंट्रिक सिलेंडर अगर आ जाएगा तो ग्राफ का वेरिएशन कैसा होगा। सॉलिड सिलेंडर के अंदर अगर कैविटी आ जाए उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, आउटसाइड इनसाइड, वायर के लिए आउटसाइड, कैविटी के लिए इनसाइड, दोनों के लिए इनसाइड। और एक बेस्ट मेरा आउटकम्स क्या निकला था बेटा कि अगर सॉलिड सिलेंडर के अंदर कोई कैविटी अगर रखते हैं तो उस कैविटी में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, कोई मैटर नहीं करता उस कैविटी में आप कहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। एट द डिस्टेंस r/2, r/4, r/2 हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है। चलिए आज एक प्रॉब्लम, हालांकि आज शुरू करेंगे बेटा सोलोनॉइड, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है उसको खत्म करते हैं। ये प्रॉब्लम काफी अच्छा है। ये प्रॉब्लम रिलेटेड टू बेटा वेरिएशन ऑफ जे पे है कि अगर जे का वेरिएशन हो जाए तो उस तरह के प्रॉब्लम को कैसे टैकल करेंगे। जनरली जे जो करंट डेंसिटी होता है बेटा, जे बराबर क्या होता है? करंट डेंसिटी I डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर एरिया। जनरली ये क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है। लेकिन कई प्रॉब्लम में अगर इस तरह का वेरिएशन दे देगा J इज इक्वल टू J नॉट R, और एक दूसरा क्वेश्चन है बेटा J इज इक्वल टू J नॉट 1 माइनस R/R, तो इससे रिलेटेड चीजें को कैसे हम लोग टैकल करेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r। स्मॉल r का वैल्यू अभी r से छोटा भी हो सकता है इनसाइड के लिए, r का वैल्यू r के बराबर भी हो सकता है, और r इज ग्रेटर देन r हो जाएगा किसके लिए बेटा? आउटसाइड के लिए। देखिए ये हो जाएगा r ग्रेटर देन r, ये वाला हो जाएगा बेटा r इज इक्वल टू r, और ये हो जाएगा r लेस देन r। अभी बस एक क्वेश्चन लेके किए, लेकिन हम आपको इनसाइड सरफेस और आउटसाइड तीनों का वेरिएशन करा देंगे। फ्रॉम एक्सिस ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रेट सिलेंडर वायर कैरिंग करंट सच दैट द करंट डेंसिटी वेरीज, इसके अकॉर्डिंगली वेरी कर रहा। चलिए तो पहले फिगर बनाते हैं बेटा। फिगर अगर हम बनाए, ये लॉन्ग सिलेंडर का फिगर है, ये लॉन्ग सिलेंडर का फिगर हो गया, ठीक है सर। इसका ये एक्सिस हो गया बेटा, ये एक्सिस हो गया, ये एक्सिस आपका हो गया, सॉरी ये आपका एक्सिस हो गया, ये वाला रेडियस कैपिटल R हो गया। और आपसे क्या पूछ रहा कि यहाँ पे स्मॉल r का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे आपका स्मॉल r का वैल्यू पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा अगर J इज इक्वल टू J नॉट इंटू R, यही निकालना है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r, मतलब यहाँ पे एक बार P पॉइंट रखेंगे, एक बार क्या कर देंगे बेटा? एक बार सर यहाँ वाला कर देंगे P पॉइंट पे, और एक बार P क्या हो जाएगा आपका? आउटसाइड हो जाएगा। सर बात समझ में आ गया? आप इसको टॉप व्यू देखना चाहते हो तो टॉप व्यू भी देख लीजिए बेटा। टॉप व्यू समझ में आ गया होगा, ये कैपिटल R हो गया। लेकिन आपसे क्या यहाँ पे आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा कि P पॉइंट पे क्या होगा? सर P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा। बड़ा आसान से कर सकते थे सर कि P पॉइंट से होते हुए एक एम्पियर सर्किटल लॉ ड्रॉ कर लेंगे और उसमें देख लेंगे कि मेरे करंट कितना आ रहा। करंट नहीं है तो J का वेरिएशन देखेंगे। लेकिन सर यहाँ पे J कांस्टेंट नहीं है, J क्या है बेटा? वेरी कर रहा। अब अगर J वेरी कर रहा मीन्स आपको समझ में आ रहा, J का वेरी करने का मतलब करंट ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा। करंट हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है। देखो बेटा करंट इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म होना। देखिए तो रेडियस के लॉन्ग इस तरीके से करंट यूनिफॉर्म है, और अभी क्या है बेटा? ये इस तरीके से है। ये देखिए कितना क्राउडेड होने लगा, कितना क्राउडेड होने लगा, मतलब ये तो लाइन ही बन जाएगा। ये वाला ये क्या है बेटा? यूनिफॉर्म वेरिएशन ऑफ J, और यहाँ पे क्या है? J वेरी कर रहा रेडियस के साथ। थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करने का, समझाने का कोशिश किए कि वेरिएशन ऑफ J का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आप दूर जाते जाइएगा आपका J का वेरिएशन होगा R के साथ, J आपका बढ़ता जाएगा चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है सर। चलिए अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। चूंकि आपका J का वेरिएशन है, J का वेरिएशन है आपका, तो सबसे पहले आप क्या काम करो बेटा? x डिस्टेंस पे एक dx का स्ट्रिप कट कर लीजिए, x का dx स्ट्रिप कट कर लीजिए। x डिस्टेंस पे आप एक dx स्ट्रिप कट कर लीजिए। ये डिस्टेंस x और ये क्या हो गया बेटा? dx। अब बताइए इस स्ट्रिप में करंट हो, J हो,
चूंकि बहुत छोटा स्टेप है, dx में क्या आप वेरिएशन आप यूनिफॉर्म मान सकते हैं कि नहीं? यस सर, dx में जो आपका वेरिएशन होगा, जो dx में वेरिएशन होगा वो आपका यूनिफॉर्म होगा। dx लेंथ में वेरिएशन की बात कर रहे हैं, ओनली फॉर dx में बेटा, ठीक है। चलिए di बराबर क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे? di बराबर लिख दीजिए सर आप j और d, ठीक है, x डिस्टेंस में कर रहे हैं तो j के जगह पे क्या है बेटा? j नॉट इंटू आर, ये तो r डिस्टेंस पे होगा और x डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा? j नॉट इंटू एक्स, मतलब j नॉट इंटू एक्स। डी निकालने का कोशिश कर रहे हैं, j नॉट इंटू एक्स। डीए क्या होगा बेटा? डीए क्या होगा सर? यहाँ पे जो डीए होगा यही वाला स्ट्रिप का एरिया होगा। अब आप ही बताइए बेटा इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा? सर आराम से, इसे रिंग वाला कई बार बता चुके हैं कि रिंग का एरिया कैसे निकालेंगे। इसका क्या हो जाएगा? 2πx पेरीमीटर, और ये क्या हो जाएगा बेटा? dx, मतलब एरिया हो जाएगा सर 2πx इंटू dx। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? ये निकल गया बेटा आपका डी में, ये आपका निकल गया डी में। और इसको सेट करते हैं 2π x स्क्वायर इंटू dx, ये हो गया आपका डी के बराबर। बस एक वेरिएशन मेरा आ चुका है। अब कहाँ से कहाँ निकालना है? किसी पॉइंट इनसाइड पे निकालना है, तो उस पॉइंट के अंदर में करंट कितना हो जाएगा? वो करंट इनसाइड आई कर देते हैं, और इधर क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा? 0 से लेकर के स्मॉल आर। यस सर, तो आई इनक्लोज कितना हो गया? आई इनक्लोज हो जाएगा 2π और ये एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन आपको भी पता है क्या हो जाएगा बेटा? x³ डिवाइडेड बाई 3। लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करेंगे? 0 से लेकर के r। इसका आंसर आ जाएगा 2π इंटू r³ डिवाइडेड बाई 3। अब हमको ये पता लग गया कि इसमें से या पूरा में से आई में से मेरा आई इनक्लोज्ड कितना है? आई इनक्लोज्ड कितना है? 2π r³ डिवाइडेड बाई 3। अब हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ लगा देंगे। पहले क्यों नहीं डायरेक्टली लगाए? क्योंकि सर आई इनक्लोज्ड पता नहीं था हमको, और जे का भी वेरिएशन था। दो काम हो रहा था, एक तो हमको जे का वेरिएशन भी था और आई इनक्लोज्ड पता नहीं था। क्या आई इनक्लोज्ड उस वाले फॉर्मूला से नहीं निकाल देंगे सर कि पूरा करंट जा रहा था आई डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर में? तो अंदर में आई इनक्लोज्ड कितना जाएगा? पाई स्मॉल आर स्क्वायर में। तो आई इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा? आई स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। सर ये काम क्यों नहीं किए? इसलिए नहीं किए बेटा कि जे आपका यूनिफॉर्म नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, अगर जे कांस्टेंट यूनिफॉर्म रहता डायरेक्टली इक्वेट कर देते। पूरे के लिए आई डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर और अंदर के लिए पाई स्मॉल आर स्क्वायर, आई इनक्लोज्ड हो गया। लेकिन दिस मेथड इज नॉट वैलिड एट दिस प्लेस। वाई? बिकॉज सर जे का यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है, जे इज इक्वल टू जे नॉट आर। सर सब कुछ हो गया। अब इसके बाद क्या बेटा? अब तो हमको एम्पियर सर्किट लॉ लगाना है। इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर न्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, मतलब सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। तो आपको भी पता है कि सर ये सर्कुलर वाला में cos 0 डिग्री हो जाएगा, b बाहर निकलेगा, इसका हो जाएगा 2π स्मॉल आर न्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, जो भी यहाँ पर आया हुआ है वही। तो b बराबर कितना हो जाएगा सर? सर b बराबर हो जाएगा न्यू नॉट, आई इनक्लोज लिख लीजिए सर 2π इंटू r³ डिवाइडेड बाई 3। ये तो न्यू नॉट, ये आई इनक्लोज यहाँ पर रख दिए, इंटू 2π स्मॉल आर। 2π से 2π चला गया बेटा, r से एक स्क्वायर बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा? न्यू नॉट जे नॉट इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। अब देखिए बेटा, अगर आपको याद होगा तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था? न्यू नॉट जे आर डिवाइडेड बाई 2। लेकिन यहाँ पे देखिए तो क्या है? यहाँ पे देखिए तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो गया। मीन्स इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अगर कभी क्वेश्चन इस तरह से देता है एसर्शन रीजन में कि मैग्नेटिक फील्ड inside the solid cylinder is very linear with r, या 1 डिग्री r के साथ वेरिएशन होगा,
ऑलवेज अगर दे देता है तो आप इसको गलत रॉन्ग स्टेटमेंट करिएगा। क्यों? क्योंकि इट मे और मे नॉट बी। क्यों? क्योंकि अगर जे अगर आपका कांस्टेंट होगा वो सिंगल डिग्री पे वेरी करेगा, लेकिन अगर जे का वेरिएशन हो गया, करंट डेंसिटी का वेरिएशन हो गया, देखिए तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ गया कि नहीं। इसलिए कि मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to R in uniform solid cylinder inside the point, but this statement is only valid for if J आपका क्या हो जाए बेटा, कांस्टेंट हो जाए या यूनिफॉर्म हो जाए। सर बात समझ में आ गया। अच्छा बेटा, अगर इसको सरफेस तक करना होता तो अगर इसको सरफेस तक करना होता तो यहीं पे चेंज करेंगे बेटा। अगर सरफेस पे चेंज करना होता सर, सारा प्रोसेस सेम होता। यहाँ पे लिमिट आ जाता कैपिटल आर, यहाँ वाला पे लिमिट क्या आ जाता बेटा, कैपिटल आर, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल आर। और उसके बाद ये वाला आर रेडियस क्या हो जाता बेटा, कैपिटल आर। यहाँ वाला रेडियस क्या होता है, कैपिटल आर। यहाँ वाला रेडियस क्या हो जाता, कैपिटल आर। यहाँ वाला क्या हो जाता बेटा, पाई नॉट जे नॉट एस। कोई दिक्कत नहीं है सर, आसानी से समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़े। अब थोड़ा आप लोग ट्राई करिए तो आउटसाइड के लिए क्या है, आउटसाइड के लिए क्या होगा, थोड़ा सा ट्राई करिए आप लोग, आउटसाइड के लिए ट्राई करिए। सर अगर आउटसाइड में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा, अगर आप आउटसाइड की बात करिएगा आर डिस्टेंस पे, हम बिल्कुल कचड़ा नहीं किए हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया था, सेकंड पार्ट के लिए कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर सब बस रख दिए। अगर आप आर डिस्टेंस बाहर की बात करते हैं आउटसाइड द पॉइंट के लिए, आप बताओ बेटा क्या करंट आपको आउटसाइड यहां तक का मिलेगा या करंट तो लिमिटेड है, करंट तो आपको यही करना पड़ेगा। अगर सर आप आउटसाइड के बारे में भी बात करिएगा, लेकिन जो मेरा करंट एलिमेंट है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ यहीं तक आपको मिलेगा कि नहीं। क्या कैपिटल स्मॉल आर का क्या आप यहां पे स्मॉल आर लिख सकते हैं, नहीं सर। ये मैक्सिमम इसकी औकात कहां तक है सर, कैपिटल आर तक, ये कैपिटल आर तक ही जा सकता है। आप यहां पे पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं, एम्पियर सर्किटल लॉ हम ड्रॉ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब एम्पियर सर्किटल लॉ ड्रॉ कर दिए, लेकिन ये चेंज होने वाला नहीं है, ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा। क्या चेंज हो जाएगा, बी डॉट डी एल का यहां पे अब आर चेंज हो जाएगा बेटा, स्मॉल आर, वही आउटसाइड के लिए। और अब यहां पे थोड़ा सा कचरा होगा, इसलिए हम इसको अभी तुरंत हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत हटा रहे हैं बेटा। समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट क्या था। पॉइंट तो लेंगे आउटसाइड के लिए, पॉइंट तो लेंगे आउटसाइड के लिए, लेकिन करंट क्या होगा बेटा, करंट आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम यही मिल सकता है, न्यू नॉट इंटू 2 पाई जे नॉट इंटू आर क्यू डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 पाई इंटू स्मॉल आर। अब ये स्मॉल आर क्या है बेटा, आउटसाइड द पॉइंट है, आर ओ लिख करके चलते हैं, आउटसाइड द पॉइंट। अब क्या कटेगा बेटा, सिर्फ 2 पाई कटेगा और ज्यादा कुछ नहीं कटने वाला है। ये क्या हो गया बेटा, न्यू नॉट जे नॉट, न्यू नॉट जे नॉट इंटू आर क्यू डिवाइडेड बाई 3 आर नॉट। जो सिंपल सर एक आर से आर कट जा रहा था, अब नहीं कटेगा। क्या आ जाएगा बेटा, न्यू नॉट जे नॉट इंटू आर क्यू डिवाइडेड बाई 3 इंटू स्मॉल आर या स्मॉल आर नॉट कर दिया। पूरी तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो गया, समझ में आया ना बेटा। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये था कि सर हम लोग बेसिक रटे पड़े थे कि सॉलिड सिलेंडर के अंदर में हर पॉइंट पे न्यू नॉट जे आर बाई 2 होता है, लेकिन ये तभी वैलिड है जब जे क्या हो जाए बेटा, यूनिफॉर्म हो या कांस्टेंट हो। चलिए एक क्वेश्चन और कर देते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट में बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए। सर ये वाला क्यों नहीं लेकर के चले थे, इसलिए कि बेटा जे आपका यूनिफॉर्म नहीं था, बस इसी एक कारण से। एक वेरिएशन और दिया है बेटा, अब तो फिगर बनाने का जरूरत नहीं है, नहीं सर अब फिगर बनाने का जरूरत नहीं है। चलिए अब देखिए बेटा सेकंड वाला क्वेश्चन करिए। जे बराबर क्या है बेटा, वेरिएशन जे बराबर जे नॉट इंटू 1 माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। सबसे पहले आप एक्स में देख लीजिए कि एक्स में डी आई क्या होगा। सर एक्स में डी आई होगा जे इंटू डी ए। सर जे कितना हो जाएगा, अब एक्स डिस्टेंस में जे कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बाई आर। डी ए कितना हो जाएगा सर, 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 पाई इंटू जे नॉट, 2 पाई जे नॉट तो बाहर आ गया, अंदर में क्या हो गया एक्स डी एक्स, अंदर में क्या हो गया बेटा एक्स डी एस माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई आर। कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 पाई को बेटा बाहर लेकर के आ गए, 2 पाई जे नॉट
x से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर x से मल्टीप्लाई कर दिए, एक्स स्क्वायर हो गया बेटा डी। अब डी अगर आपको इनसाइड रखना है तो 0 से i इनसाइड कर लो बेटा, और यहाँ पे 0 से स्मॉल r वही इनसाइड के लिए निकाल रहे हैं, निकाल दीजिए सर। 2 पाई जे नॉट तो बाहर हो गया बेटा। अब x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और जब लिमिट पुट कर दीजिएगा तो आर स्क्वायर बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ये एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3, और जब लिमिट पुट कर दीजिएगा तो आर क्यू डिवाइडेड बाई 3 इंटू आर। बात खत्म। ये हो गया आपका आई इनसाइड। आई इनसाइड तो आप निकाल लिए, कटने फटने वाला कोई चीज़ नहीं है। अगर और कॉमन करना चाहते हैं तो और कॉमन कर लीजिए, इंटू आर स्क्वायर जैसे कॉमन करिएगा आर डिवाइडेड बाई 3 इंटू आर डिवाइडेड बाई 3 इंटू आर, कोई दिक्कत नहीं है। ये निकल गया आई इनसाइड का। एम्पेरियन लूप लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, b इंटू 2 पाई आर। ध्यान रखिएगा बेटा ये सब आर इनसाइड के लिए कर रहे हैं, अभी सब कुछ इनसाइड के लिए कर रहे हैं, फिगर बिल्कुल सेम है सब कुछ। 2 पाई आर इंटू न्यू नॉट इंटू 2 पाई जे नॉट इंटू आर स्क्वायर, क्या हो गया बेटा 1/2 माइनस आर डिवाइडेड बाई 3r, कोई दिक्कत नहीं है। तो b क्या हो गया बेटा, b इनसाइड के लिए कितना हो जाएगा, अरे 2 पाई से 2 पाई यहीं पे काट दो, r से r यहीं पे काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पाई r तो पूरा खत्म हो गया, न्यू नॉट जे नॉट, अब ये r स्क्वायर था कट चुका है बेटा r, और ब्रैकेट में क्या हो गया 1/2 माइनस आर डिवाइडेड बाई 3r, 1/2 माइनस आर डिवाइडेड बाई 3r, कोई दिक्कत है बेटा। न्यू नॉट जे नॉट आर 1/2 माइनस आर डिवाइडेड बाई 3r, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या काम करेंगे, अब हम लोग काम कर देते हैं बेटा सरफेस के लिए। अगर सरफेस के लिए करते, ये पार्ट 1 हो गया बेटा, ये वहां वाला, या पार्ट ए कर दीजिए। अब बी वाला में क्या करना होगा बेटा, r इज इक्वल टू कैपिटल आर रख दीजिए। r इज इक्वल टू कैपिटल आर आप यहां से भी रख सकते थे, 0 से कैपिटल आर, 0 से कैपिटल आर, और यहां पे भी क्या हो जाता कैपिटल आर। तो आपको समझ में आ रहा, सब जगह कैपिटल आर ही होता, कहीं स्मॉल आर का नाम ही नहीं होता। तो इसका डायरेक्टली सरफेस पे कितना आ जाएगा, न्यू नॉट जे नॉट इंटू कैपिटल आर 1/2 माइनस कैपिटल आर डिवाइडेड बाई 3r, क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3, तो 3 माइनस 2 1, मतलब 6 हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, न्यू नॉट जे नॉट इंटू आर डिवाइडेड बाई 6, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू नॉट जे नॉट आर डिवाइडेड बाई 6 हो गया। चलो बेटा अब एक बार आप लोग ट्राई करिए आउटसाइड के लिए, आप लोग ट्राई करो बेटा एक बार आउटसाइड के लिए क्या होगा। 1 मिनट हम बस देख लेते हैं, 1 मिनट बेटा। आउटसाइड के लिए ट्राई करिए आउटसाइड के लिए वही सेम कॉन्सेप्ट होगा बेटा कि आउटसाइड के लिए आपका क्या हो जाएगा सर आपका मेरा आउटसाइड के लिए वेरिएशन होगा ही नहीं बेटा, करें बताएं। चलिए देखिए, न्यू नॉट जे नॉट आर 1/2 माइनस आर बाई 3r, और उसके बाद जब आप करिएगा बेटा, अगर आपका आउटसाइड हो जाएगा तो बेटा, अगर आपका r आउटसाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, अगर r आपका आउटसाइड हो जाएगा तो क्या होगा बताइए। ठीक है सर, अब हम करते हैं बेटा सी नंबर में थोड़ा सा आप लोग दिमाग भी लगा कर देखिएगा बेटा, क्या है r बराबर r को तो हटा देते हैं। अब देखो बेटा इसी में करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, टाइम बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पे 0 to r, सर कुछ भी आपको आउटसाइड निकालना पड़ रहा है। ये सॉलिड सिलेंडर है बेटा, ये r दूरी पे, और अगर आपको यहाँ से r दूरी पे निकालना भी पड़ेगा, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट क्या मिल सकता है, यही मिल सकता है। यस सर, मैक्सिमम करंट यही हो सकता है। तो आई थिंक मैक्सिमम करंट के लिए आपको यही करना पड़ेगा, और मैक्सिमम ये आई नहीं होगा बेटा, आई मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम करंट आपका कितना हो सकता है, यही हो सकता है। तो चलो मैक्सिमम करंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, चलिए आइए। मैक्सिमम करंट के लिए ये r का वैल्यू को क्या कर दे, कैपिटल R स्क्वायर का कर दे, 2 पाई जे नॉट, यहाँ से जब कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर, ये भी हो जाएगा कैपिटल R³/3, ये क्या हो जाएगा बेटा कैपिटल R स्क्वायर, ये हो जाएगा कैपिटल R, कोई दिक्कत नहीं है। r से r घटेगा तो कितना हो जाएगा बेटा 2 पाई जे नॉट
टू पाई जे नॉट, एक मिनट, आर स्क्वायर 1/2 माइनस 1/3 तो कितना हो जाएगा बेटा 1/6। ये 3 में से 2 घटा तो कितना हो जाएगा 6। तो जब 6 हो जाएगा तो ये क्या करेंगे बेटा 2 से इसको 3 में काट देंगे तो कितना हो जाएगा न्यू नॉट जे नॉट पाई, कहाँ गया पाई है ना यहाँ पे, पाई जे नॉट इंटू क्या हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। यही आपका मैक्सिमम करंट आ सकता है कि नहीं, पहले ये सोच करके बताइए कि यही आपका क्या आ जाएगा बेटा मैक्सिमम करंट आ जाएगा, पाई जे नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। अब जब हम एम्पियर सर्किटल लॉ यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर, आपके सहूलियत के लिए आर आउटसाइड कर दिए, न्यू नॉट, लेकिन ये तो हमेशा यही होगा ना बेटा मैक्सिमम करंट ही होगा, पाई जे नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो b बराबर कितना हो जाएगा सर, अब रुके थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा बेटा, पाई से पाई काट दीजिए, बस इतना ही काटिए, न्यू नॉट जे नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 दूना 6 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 6 आर नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट, न्यू नॉट जे नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा न्यू नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 इंटू आर नॉट हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। ये वेरिएशन ऑफ जे वाला क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आ जाए आप इसी तरीका से हैंडल करिए, टैकल करिए कि एक्स डिस्टेंस पे आप डी निकाल दीजिए और जहां जिस पॉइंट पे पूछ रहा है आप आराम से निकालते जाइए। आसान सा क्वेश्चन था, एक बार जरूर करिएगा। खत्म हो गया बेटा, अब इसके बाद मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये क्वेश्चन मेरा फिनिश। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, अच्छा क्वेश्चन था, लास्ट लेक्चर हम करा नहीं पाए थे। अब ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन है, तुरंत कर देते हैं। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरी, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है न्यू नॉट बाई 4 पाई 2i डिवाइडेड बाई आर, या कई लोग लिखते हैं न्यू नॉट बाई 2 पाई आई डिवाइडेड बाई आर, आपको जैसे लिखना लिखे। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए, रेडियस ए है तो रेडियस ए है तो रेडियस ए होने तो रेडियस ए से कोई मतलब नहीं है, रेडियस ए से हमको कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि इस फार्मूला में ये जो आर होता है, याद है ना बेटा, ये जो आर होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसका रेडियस क्या है, इसका डायमीटर क्या है, इससे कोई मतलब है नहीं सर। फार्मूला देखिए न्यू नॉट 5 करंट, ये करंट कितना फ्लो कर रहा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, सिर्फ इस बात पे मतलब कर रहा। A long straight wire of radius A carries steady current I, हाँ ये I से मतलब है। The current is uniformly distributed over its cross section, ठीक है, I यूनिफॉर्म है बेटा। The ratio of the magnetic field B and B dash at radial distance a by 2 and 2a respectively from the axis of the wire is। हम लोग जो स्टार्टिंग में सोच रहे थे ऐसा नहीं है, वो जो हम लोग स्टार्टिंग में सोच रहे थे वो वहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग हो गया कि यहाँ पे जो रेडियस ए दिया हुआ है इट मीन्स दैट ये कहीं ना कहीं लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये वायर के तरह नहीं है सर ये सिलेंडर के तरह है, ये सिलेंडर के तरह। ये सब क्वेश्चन पढ़ के पहले कन्फ्यूजन क्रिएट होना पड़ता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन जैसे देखिएगा यहाँ पे रेडियस ए, यहाँ पे a/2 पे पूछ रहा, तो सर इसका मतलब है कि ये वायर के तरह नहीं होगा, एक तरह का ये सिलेंडर है। ठीक है सर, ये रेडियस आपका क्या हो गया a, ठीक है। द करेंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बी एंड बी डैश, बी कहाँ पे है बेटा a/2 पे, यहाँ पे है आपका बी क्या डिस्टेंस क्या है बेटा a/2, और ये कितना डिस्टेंस है सर 2a डिस्टेंस है, यहाँ पे क्या हो गया b डैश। अब समझ में आ गया बेटा क्या है? यस सर, चूंकि रेडियस ए दिया हुआ था और a/2 पे पूछ रहा था, ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि ये कहीं ना कहीं कौन सा केस है सर, ये सर सिलेंडर का केस है। उसी को बोल रहा है स्ट्रेट वायर का रेडियस इतना ज़्यादा है कि वो सिलेंडर की तरह बिहेव करने लगा। अब आराम से निकाल सकते हो बी डैश निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिलेंडर के लिए वही पॉइंट क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू आर। यही सेम चीज़ लॉन्ग के लिए बता चुके हैं, सब कुछ डिराइव करा चुके हैं। ये आउटसाइड पॉइंट हो गया सर ये आउटसाइड हो गया, मतलब न्यू नॉट इंटू आई इंटू 2 पाई, और आर के जगह पे कितना लिख देंगे बेटा 2a, मतलब आंसर कितना हो गया न्यू नॉट इंटू आई। ये फार्मूला जनरल फार्मूला था, ये फार्मूला जनरल फार्मूला था, ये जनरल फार्मूला था बेटा,
तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई ए, मतलब आपका बी डैश का वैल्यू जो कि आउटसाइड पॉइंट है वो कितना आ गया न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए। अब बताइए बेटा बी कौन सा पॉइंट हो गया? सर बी हो गया इंटरनल पॉइंट, अंदर का पॉइंट, इनसाइड का पॉइंट। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है सर? न्यू नॉट जे आर डिवाइडेड बाई 2। अभी कर देते हैं। न्यू नॉट जे का मतलब करंट आई डिवाइडेड बाई पाई, और इसका रेडियस कितना है ए स्क्वायर। ये इसका जे निकालोगे ना बेटा, जे बराबर क्या होगा आई डिवाइडेड बाई एरिया, तो आई डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। आर कितना है सेंटर से दूरी? सर ये है ए बाई 2, और 2 बेटा पहले से पड़ा हुआ था, ये 2 पहले से, ये ए बाई 2 ये वाला डिस्टेंस, और ये हो गया करंट। तो देखिए तो बेटा क्या कट रहा है, एक ए स्क्वायर से ये कट गया, तो कितना आ गया न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 दूना 4 4 पाई इंटू ए। बी बराबर आ गया ये। बी डैश क्या था बेटा? आउटसाइड पॉइंट था। बी क्या है? इनसाइड पॉइंट है। क्या पूछ रहा है बेटा? द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी डिवाइडेड बाई बी डैश, मतलब बी डिवाइडेड बाई बी डैश। बी कहाँ है बेटा? बी यही वाला हो गया। कितना है? न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए, और बी डैश कहाँ है बेटा? बी डैश सर ये है, ये है। कितना हो गया? न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए। ये तो दोनों सेम हो गया, मतलब कट करके कितना आ गया 1:1। 1:1 का आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। स्टार्टिंग में लग रहा था कि बस एक पतला सा वायर है, हमको रेडियस से क्या लेना देना है, लेकिन जब वो a/2 पूछ दिया ना, यहां पर आके आपको क्लियर हो गया कि सर ये सिलेंडर का पॉइंट है, ये सिलेंडर की बात कर रहा है, रेडियस a उस सिलेंडर का पॉइंट हो गया। क्या खत्म करें बेटा? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे लेवल भी नहीं लेकिन बेसिक क्वेश्चन था जो कि ठीक ठाक था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्ट्रेट वायर ऑफ डायमीटर 0.5 मिलीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। एक वायर है बेटा, फिर से हमको नहीं पता, अभी तो हम वायर ही बनाएंगे, और जिसका डायमीटर कितना है 0.55, मतलब बहुत पतला है। चलो ये इन लॉन्ग वायर है, स्ट्रेट वायर ऑफ डायमीटर 0.5 कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। ये कितना कैरी कर रहा है बेटा? 1 एम्पियर का करंट। इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर वायर ऑफ 1 मिलीमीटर डायमीटर। अच्छा, दूसरा वायर से इसको रिप्लेस कर दिया गया है। देखो बेटा, एक का था 0.5, तो हम क्या ले लिए? दूसरे के लिए क्या ले लिए बेटा? 1। इसका डायमीटर कितना हो गया बेटा? 1 मिलीमीटर। अभी देखते हैं। अ स्ट्रेट वायर ऑफ डायमीटर 0.5 mm कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर वायर। इसको रिप्लेस कर दिया गया अनदर वायर से, जिसका डायमीटर कितना है 1 mm, कैरिंग द सेम करंट। अच्छा, सेम करंट वही कैरी कर रहा 1 एम्पियर का। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फार अवे इज। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, फार अवे इज मतलब कहीं आउटसाइड की बात कर रहा है। तो बताओ बेटा, अगर सेम चीज अगर इसके लिए हम निकाल दे 4 मीटर पे, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा सर? न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 4 मीटर। 0.5 का तो कोई यूज ही नहीं है। अब अगर इसको रिप्लेस कर दिया गया 1 मिलीमीटर पे, और उसके लिए भी फार पॉइंट हो गया 4 मीटर, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? न्यू नॉट बाई आई 2 पाई डिवाइडेड बाई 4। सर ये डायमीटर का यूज तो फॉर्मूला में कहीं आता ही नहीं है वायर का, तो इसलिए क्या होगा बेटा? यहाँ पे ना 1/4 होगा, ना 1/2 होगा, ना 3/4 होगा, ये क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फार अवे इज सेम। आपका कोई मैटर नहीं करता है कि डायमीटर आप कम लिए या डायमीटर आप ज़्यादा लिए। आप समझ गए बेटा, इसको खींचना नहीं चाह रहे हम, आराम से आपको समझ में बातें आ गई होगी। चलिए एक और बच्चा सा क्वेश्चन है बेटा, एकदम 1 मिनट में इसको खत्म करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है बेटा। ये बोल रहा 5 एम्पियर का करंट पी पॉइंट पे, 2.5 का करंट पी पॉइंट पे, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 5 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। बस 1 मिनट लगेगा बेटा। 2.5 मीटर ये हो गया, और ये भी क्या हो गया? 2.5 मीटर। देखो बेटा, लॉन्ग के लिए है ना मैग्नेटिक, ये देखो डॉट डॉट दिया हुआ है, मतलब न्यू नॉट बाई 2 पाई आई करंट कितना हो रहा? 5 डिवाइडेड बाई आर कितना हो गया बेटा? 2.5। अच्छा, ये देखना था बेटा, करंट के डायरेक्शन में मतलब ये क्या दे दिया? ये सर क्रॉस दे दिया, ये क्रॉस देगा, और ये क्या देगा बेटा? सर इसको जब ऐसे करिएगा, ये देखो बेटा फिर से दिखा रहा हूँ, ये ऐसे जा रहा, ये ऐसे जा रहा, तो ये क्रॉस दे दिया इस पॉइंट पे, और ये वाला पॉइंट बेटा ऐसे करके जा रहा, तो ये भी पॉइंट क्या देगा बेटा? क्रॉस देगा। समझ में आ रहा ना?
कितना, ये वाला देखो ना, इसके लिए सारा इधर का पॉइंट क्रॉस देगा और इसके लिए सारा इधर का पॉइंट क्रॉस देगा, मतलब सर दोनों क्रॉस आ जाएगा। कोई बात नहीं, दोनों क्रॉस करने दो। तो कितना हो जाएगा बेटा, +2.5 करंट आ रहा और डिवाइडेड बाई 2.5, मतलब कितना हो गया बेटा सर, ये वाला हो गया 5 डिवाइडेड बाई 2.5 2 और 2.25 हो गया 1, मतलब कितना हो गया 3 नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब ये डिपेंड करता है बेटा, अगर यही सेम चीज़ अगर ऐसे हो जाता 5 एम्पियर और इधर भी हो गया 2.5 एम्पियर और यहाँ पे पूछ देता तो इसका आंसर क्या होता, देखिए ना बेटा, इसके लिए हो गया क्रॉस, इसके लिए हो गया क्रॉस, लेकिन इसके लिए इधर क्रॉस होगा, इधर डॉट होगा, मतलब सर ये क्या होगा, आपस में निगेटिव हो जाएगा। मतलब इसके लिए कितना आ जाता सर इसके लिए तो सब कुछ यही आ जाता, इसके लिए कितना आ जाता, ये आ जाता, लेकिन बीच में क्या होता बेटा माइनस, मतलब 2 - 1 बराबर कितना आ जाता आंसर, न्यू नॉट बाई 2 पाई। बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बुक में भरा रहता है ऐसा क्वेश्चन कि ये निकालिए वो निकालिए। समझ में आ गया बेटा? चलिए 1 मिनट बस टाइम देख लेने दीजिए हमको, 1 मिनट बेटा, बस 1 मिनट, बस 1 मिनट नोट कर लीजिए जल्दी। चलिए 30 मिनट हो चुका है, बस एक लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कर लीजिए। चलिए हटा इसको, यस सर, दोनों निकाल दिए बेटा, 3 पाई बाई 3 भी आ जाएगा और 1 भी आ जाएगा, वो डिपेंड कर रहा करंट का डायरेक्शन क्या है। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, कल भी हम इस पे आपके सामने डिस्कस किए थे, IIT JEE एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन ये है बेटा। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर विथ इनर रेडियस r/2 एंड आउटर रेडियस r carry a uniform current density along its length. The magnitude of magnetic field as a function of B का वेरिएशन कैसे होगा? देखिए बेटा ध्यान से, ये एक सिलेंडर बना रहे हैं बेटा, ये एक सिलेंडर बना रहे हैं, ये सिलेंडर है आपका r/2 पे, और एक सिलेंडर कैसा है बेटा सर, एक सिलेंडर है आपका ये सिलेंडर r/2 पे है और ये सिलेंडर है r पे, ये सिलेंडर है R पे। देखिए तो बेटा कुछ समझ में आ गया होगा, फिगर आपको कैसे कर रहे हैं। हॉलो सिलेंडर है, इसलिए पहले लिख भी दिया है हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर, हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर। देखिए तो r/2 पे हो गया बेटा, ये वाला r पे हो गया। अब इसका वेरिएशन कैसे निकालेंगे, कोई आइडिया? कल भी हम आपको सामने डिस्कस किए थे, देख लीजिए, फिर थोड़ा सा बता देते हैं हम आपको, बहुत जल्दी वेरिएशन समझ में आ जाएगा आपको। अगर इस टाइप का हो तो बेटा क्या बताए थे, चलिए ये डिस्टेंस अगर आपका A हो गया, ये डिस्टेंस अगर B हो गया, तो अगर कोई सा भी पॉइंट अगर आप अंदर में रखिएगा बेटा, करंट तो इसमें फ्लो हो रहा, और इस पॉइंट पे अगर रखिएगा तो यहाँ पे मैग्नेट, अगर देखिए बेटा पूरे कर देते हैं, R लेस देन A होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि जब आप करोगे बेटा ये लोगे एम्पियर सर्किटल लॉ, तो B × 2 पाई R बराबर न्यू नॉट इंटू I क्या हो जाएगा 0, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगा 0। ठीक है सर, अगर R B से ज़्यादा हो जाए तब बेटा, अगर यहाँ कोई पॉइंट हो जाए, यहाँ कोई पॉइंट होगा तो इस तरह से कर देंगे और फिर लगा देंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, B × 2 पाई R0 बराबर न्यू इंटू I, इसलिए B बराबर कितना हो जाएगा, न्यू नॉट बाई I डिवाइडेड बाई 2 पाई R0। कोई दिक्कत नहीं है सर। प्रॉब्लम क्या था पता है बेटा, प्रॉब्लम ये था कि अगर आपका A R से बड़ा हो और B से छोटा हो, मतलब सर कहीं ना कहीं आप इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो आपको ये वाला लूप लेना पड़ेगा बेटा। ये लूप लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका रेडियस R ले लो ना बेटा, तो क्या हो जाएगा B × 2 पाई R बराबर न्यू नॉट इंटू I डैश हो जाएगा। क्यों सर I डैश हो जाएगा? क्योंकि बेटा सिर्फ ये वाला करंट आपका फंसा है, सिर्फ ये वाला करंट आपका फंसा है। आराम से निकाल देंगे सर I डैश, J बराबर कितना हो जाएगा सर, I डिवाइडेड बाई एरिया पाई B² माइनस A², ये तो J हो गया। I डैश निकालना है, I डैश बराबर क्या हो जाएगा J और मेरा वाला एरिया I डैश, ये सिर्फ I डैश है ना, तो ये टोटल दूरी R है, ये A है, मतलब कितना दूरी हो जाएगा सर R² माइनस A², तो J बराबर क्या लिख देंगे, I डैश बराबर ये पाई, यहाँ पे कर दो पाई B² माइनस A² बराबर पाई R² माइनस A²। कल भी कराए हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में हल्ला नहीं कर सकते हम। तो B × 2 पाई स्मॉल r बराबर न्यू नॉट I डैश कितना हो जाएगा, I R² माइनस A² डिवाइडेड बाई B² माइनस A²। तो B निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर,
2 पाई आर से सर डिवाइड कर दीजिए। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया इन बिटवीन पॉइंट, इन बिटवीन पॉइंट किसी भी बीच में। अब देखिए बेटा ध्यान से समझिए, क्या ये वेरिएशन आपको कैसा दिख रहा है बेटा? सर जब ये वेरिएशन देखेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कल भी बताए थे, तो ये वाला पार्ट अलग कर देंगे और माइनस ये वाला पार्ट अलग कर देंगे। इस वाले पार्ट में आर स्क्वायर से आर काटेंगे तो आर का टर्म आएगा, और नीचे भी चूंकि सब कांस्टेंट है ना बेटा, न्यू कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, तो एक बार जब माइनस के पहले करेंगे तो आर स्क्वायर आर का टर्म आएगा, और जब बाद वाला करेंगे तो 1/r का टर्म आएगा। यहाँ से आपको साफ क्लियर है कि सर ये ना स्ट्रेट लाइन होगा ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। बात को समझिए सर। अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। क्या अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है? यस सर। क्या अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है? यस सर। क्या अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है? यस सर। क्या अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है? नो सर। मतलब ये ऑप्शन तो इसी तरह से काट दो बेटा। ठीक है सर। अब उसके बाद सर आर के बाद का जो वेरिएशन होगा, आउटसाइड पॉइंट के लिए देखो तो बेटा बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। सर ये आर के बाद का देखो बेटा, आर के बाद यस सर, ये आर के बाद देखो यस सर, ये आर के बाद देखो यस सर। फंस गए सर। 3 ऑप्शन में दोनों करेक्ट मिल गया। अंदर भी जीरो बोल रहा और बाहर में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कर दिया। ठीक है सर। इन बिटवीन पॉइंट क्या आपको लगता है कि ये स्ट्रेट लाइन होगा? मतलब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सर पॉसिबल ही नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाए, तो ये स्ट्रेट लाइन वाला तो गलत हो गया बेटा, मतलब कांस्टेंट लाइन वाला गलत हो गया। ये देखो बेटा लीनियर है, ये लीनियर का मतलब क्या बोल रहा है? बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। क्या पॉसिबल है बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर? आर माइनस 1/r का कर्व है, मतलब सर ये वाला भी कैंसिल हो गया, ये वाला भी कैंसिल हो गया। ओवरऑल यही बचा। देखो तो बेटा ये वाला डायग्राम कल भी डिस्कस किए थे, ये वाला। आगे बात समझ में? वो सब स्लोप वगैरह के बारे में सब कुछ आइडिया दे दिए। प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा, आईआईटी एडवांस लेवल का अच्छा क्वेश्चन होता है बेटा ये। चलिए अब हम खत्म करते हैं। अब हम आते हैं बेटा सोलोनॉइड में। बहुत सारे अच्छे प्रॉब्लम आपके सामने रख दिए। अब आप इसमें आइए सोलोनॉइड में। अब हम लोग शुरू करते हैं बेटा सोलोनॉइड। अच्छा टॉपिक है। करंट कैरिंग वायर के बाद सोलोनॉइड। आ जाइए बेटा सोलोनॉइड में। सबसे पहले सोलोनॉइड से पहले आपका फिर से दिमाग खाएंगे हम इसमें क्या नाम है, डायरेक्शन में। चलो बेटा डायरेक्शन देखिए। सबसे पहले डायरेक्शन देखिए, फिर से डायरेक्शन दिखा रहे हैं। इससे रिलेटेड है बेटा, अब इससे रिलेटेड है डायरेक्शन। जो बताए थे सिर्फ फिर से वही बताएंगे। अब ये बताइए बेटा, ये वाला मेरा अगर एंटी क्लॉकवाइज है, ये वाला मेरा करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा। करंट कैसे जा रहा है सर? एंटी क्लॉकवाइज। देखिए तो बेटा करंट, ये देखो अंगूठा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा, अंगूठा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा। तो देखो तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे भी देखो तो ऊपर जा रहा कि नहीं, ऊपर जा रहा कि नहीं। अंगूठा ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। या एक तरीका ये है कि लूप के एलोंग अगर हम ऐसे चल दिए तो मैग्नेटिक फील्ड हमको ऐसे दिख जाएगा। बेसिक में आइए ना बेटा, राइट हैंड पाम रूल में अंगूठा क्या बोले हैं बेटा? अंगूठा आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए। देखो बेटा अंगूठा अब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, अंगूठा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। देखिए तो पाम हमेशा आपके तरफ आया कि नहीं, और इसी हाथ को अगर हम ऐसे कर देंगे इस वे में, ये वाला देखिए, ये वाला इस तरीका से, तो देखो तो बेटा हमेशा पाम ऊपर गया कि नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड, ये अगर करंट कैरिंग वायर अगर आई इस तरीका से है तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहाँ जा रहा है सर? ऊपर जा रहा। मैग्नेटिक फील्ड क्या जा रहा है सर? ऊपर जा रहा। मैग्नेटिक फील्ड क्या जा रहा? ऊपर जा रहा। और ये सब तो आपको कॉन्सेप्ट पहले भी बता चुके थे कि यहाँ पे क्या बनता था बेटा? डॉट बनता था। सर याद आ गया, डॉट बनता था यहाँ पे। क्यों? चूंकि ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा या आपके डायरेक्शन में जा रहा। देखो ना बेटा एंटी क्लॉकवाइज देखो तो बेटा पाम हमेशा, ये देखो डायरेक्शन अगर ऐसे भी देखना तो ये देखो बेटा अंगूठा देखो बेटा एंटी क्लॉकवाइज कहाँ जा रहा? आपके तरफ जा रहा है। यस सर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा बेटा? इस तरीका से जाएगा। अच्छा अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ऊपर जा रहा तो ऑब्वियसली बात है नीचे से कहीं पे आ रहा होगा, नीचे से कहीं आ रहा होगा। यस सर।
एक बात और, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाता है। थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा 10th क्लास में कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है नॉर्थ से निकलता है और साउथ के तरफ जाता है। यस सर, बिल्कुल आइडिया है। नॉर्थ से निकलता है, साउथ के तरफ जाता है। जाने दो बेटा, तो नॉर्थ से निकल करके साउथ के तरफ जाता है, लेकिन ये किसके लिए वैलिड है बेटा? आउटसाइड द पॉइंट के लिए। आउटसाइड जितना होगा सबके लिए ये है, लेकिन इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ हो जाता है। याद आ गया होगा बेटा, आउटसाइड में नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, साउथ के तरफ जाएगा, लेकिन अंदर में क्या होता है बेटा? साउथ से नॉर्थ होता है। अंदर में क्या होता है? साउथ से नॉर्थ होता है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है बेटा, वो क्या बनाता है? क्लोज लाइन बनाता है, क्लोज लूप बनाता है। और उसमें क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ओपन बनाता था। कैसे ओपन बनाता था? अगर प्लस क्यू है तो सिर्फ निकलेगा ही। प्लस क्यू में कभी इंटर हो सकता है क्या? कहाँ बाहर 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 ऑलवेज। तो प्लस क्यू से सिर्फ निकलेगा, इमर्जिंग होगा। और माइनस क्यू पे क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? डाइवर्जिंग होगा। कभी कोई बच्चा अगर इस तरीके से प्लस क्यू में कर दिया बेटा, तो इसी तरह से जीरो हो जाएगा। और ये वाला कब पॉसिबल है? जब माइनस क्यू से निकले और प्लस क्यू पे चला जाए। मतलब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे पूरा लेक्चर लिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या बनाता है बेटा? ओपन कर्व बनाता है। और ये क्या बनाता है? हमेशा क्लोज कर्व बनाता है। तो अगर ये ऐसे जाएगा बेटा, तो ये कहीं ना कहीं जा करके ऐसे करके ऐसे मिलेगा, ये भी ऐसे करके मिल जाएगा बेटा, ये भी इधर से इधर मिल जाएगा, ये भी इधर से इधर मिल जाएगा। मतलब पैटर्न आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि सर पैटर्न कुछ ना कुछ ऐसे ही होगा। ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ मिलेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अभी बहुत सारा कचरा करेंगे यहाँ पे, हालांकि कुछ कोशिश करेंगे, कुछ इमेज भी हम देने का देखते ध्यान रहा तो क्या हो गया बेटा? अगर यहाँ से गया तो ये क्या हो गया? इस तरीके से क्लोज लूप बना दिया। ठीक है बेटा। हाँ, बस ये ध्यान रखना कि कहीं आपस में कट नहीं करेगा, कहीं आपस में कट नहीं करेगा। बस इसी बात का ध्यान रखिएगा। हम फिर से फ्रेश बना रहे हैं बेटा, ये ऐसे जाएगा, फिर से बना रहे हैं बेटा। इस साइड वाला बना रहे हैं, इस साइड वाला बड़ा अच्छा बना हुआ है, इस साइड वाला ठीक है। ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आ गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ से लेकर के आ गया। ठीक है बेटा। यहाँ से जाएगा ऐसे करके ये आ जाएगा, यहाँ से जाएगा ऐसे करके ये आ जाएगा, यहाँ से जाएगा ये आ जाएगा। समझ में आ गया सर? इसी तरीक़ा से होगा। ये इधर, 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 ये इधर। समझ में आ गया बेटा? इस तरीक़ा से मैग्नेटिक फील्ड का कंस्ट्रक्शन होगा। अच्छा सर, आप इस सेगमेंट के बारे में सोचो तो आप कैसे सोचे? ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकाले, ये कहीं ना कहीं पूरे अंगूठा को घुमा दिए और दिख गया कि मैग्नेटिक फील्ड सब का सब ऊपर जा रहा है। जस्ट लाइक ऐसे करके ऐसे घुमा दीजिएगा तो सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा बेटा? आपके तरफ जाएगा, डॉट में। और अगर इस तरीके से, अगर देखो इस प्लेन में अगर घुमा दिए तो इधर चला जाएगा, और इस प्लेन में अगर घुमा दिए तो सब का सब ऊपर चला जाएगा। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सेगमेंट के बारे में सोचना बेटा, यहाँ पे क्या होगा? सर यहाँ पे क्या होगा? देखो तो बेटा, यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ यहाँ के बारे में सोचना। सर यहाँ के बारे में ये ऐसे होगा। देखिए यहाँ के बारे में, सिर्फ ये वाला पार्ट के बारे में सोचना, सिर्फ ये वाला पार्ट के बारे में। जब ये वाला पार्ट के बारे में हम सोचेंगे, लीजिए ना सर, ऐसे करके सोच रहे हैं। ये वाला जो वर्टिकल है ना बेटा, ये वाला देखिए सब धीरे धीरे करके सब क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला पार्ट के बारे में सोचना तो बेटा सिर्फ ये वाला पार्ट के बारे में, ये वाला पार्ट के। सर ये अंगूठा यहाँ पे है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपके तरफ निकलेगा। कैसे निकलेगा बेटा? टक 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 टक। मतलब सर ये भी क्या होगा? आपस में गोल घूम जाएगा, ये भी आपस में गोल घूम जाएगा, ये भी आपस में गोल घूम जाएगा। आ रहा बात समझ में बेटा? मतलब इस वाले करंट के बारे में सोचो ना, अगर ये वाला करंट इस तरीका से है, अगर ये वाला करंट इस तरीका से है तो ये देखो तो, हाँ सर, आराम से ये लूप बना देगा बेटा। और हो सकता है कुछ R1 डिस्टेंस पे, ये R2 डिस्टेंस पे, ये R3 डिस्टेंस पे। ठीक है बेटा। तो ये जब लूप बना रहा तो ये वाला जो पार्ट है देखो तो बाहर की तरफ आ रहा, और ये वाला पार्ट क्या है बेटा? अंदर की तरफ आ रहा। मतलब सर ये वाला पार्ट अगर अंदर की तरफ जा रहा, मतलब ये ऐसे, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा। अब सब का सब ही क्या बनाएगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा। यहाँ पे सब का सब क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा। सर ये वाला छोटा सेगमेंट के बारे में बताइए। सर अगर ये वाला छोटा सेगमेंट के बारे में बताएं
ये वाला बेटा, ये डी, ये यहाँ वाला, ये छोटा वाला सेगमेंट के बारे में अगर बताइएगा तो सर ये वाला जब छोटा सेगमेंट के बारे में बताइएगा मतलब ये वाला सेक्शन, मतलब अंगूठा ऐसे है, देखो ना बेटा अंगूठा ऐसे है, टक 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 टक, मतलब सर ये भी एक लूप बना रहा, वेरी वेल डन सर, ये भी एक लूप बना रहा, ये भी लूप बना रहा, यहाँ पे भी लूप बना रहा। लूप का डायरेक्शन कैसे होगा बेटा, ये देखिए ये वाला बाहर के तरफ आ रहा, ये बाहर के तरफ आ रहा, और ये क्या जा रहा बेटा, अंदर के तरफ जा रहा, ये बाहर ये अंदर, ये बाहर ये अंदर, बाहर के तरफ। अगर इसको डॉट 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 कर दोगे बेटा तो देखिए अगर ये वाला क्या होगा, देखिए करंट, देखिए बेटा करंट सर ऐसे आ रहा, मतलब सर ये बाहर के तरफ जा रहा, मतलब इधर बाहर और इधर अंदर। अब एक पकड़ में आ गया, इधर बाहर इधर अंदर, इधर बाहर इधर अंदर, ठीक है बेटा। चलिए सर यहाँ पे भी तो कुछ हो रहा होगा, अभी बता देते हैं, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हो रहा होगा। यस सर, ये यहाँ पे भी छोटा सा DI के बारे में डिस्कस करिए। यहाँ पे अगर डिस्कस करें तो देखो तो बेटा करंट ऐसे आ रहा, करंट ऐसे आ रहा, करंट ऐसे आ रहा, मतलब करंट सर नीचे जाएगा, करंट सर सिर्फ ये देखिए बेटा करंट ऐसे आ रहा, ऐसे आ रहा, ऐसे आ रहा, यहाँ पे ऐसे आया, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये करंट ऐसे आया, करंट देखो एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहा है, क्योंकि हमको अब यहाँ पे बनाना है। तो ये वाला दिख रहा है बेटा, करंट तो नीचे के डायरेक्शन में जा रहा, करंट अगर नीचे की डायरेक्शन में आ रहा तो ये देखो तो बेटा टक 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 टक, सर ये भी सर्कुलर सेक्शन बना देगा, ये भी सर सर्कुलर सेक्शन इस तरह से बना देगा। वेरी नाइस सर, डायरेक्शन हम हर जगह देख लेंगे, यहाँ पे सर यहाँ पे भी सर्कुलर सेक्शन कुछ ना कुछ बना देगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है ना ये कितना कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक फील्ड हो गया। एक सर्कुलर क्वाइल के वजह से, एक सर्कुलर क्वाइल के वजह से इधर से भर भर के मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा, यहाँ पे अपना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा, यहाँ पे भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा, यहाँ पे भी अपना मैग्नेटिक, मतलब हर जगह सर ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया और पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड विदाउट एनी विजुअलाइजेशन और डिजिटल बोर्ड का दिखाने का हम कोशिश किए हैं। ठीक है बेटा, अगर ऐसा ऐसा बहुत सारा क्वाइल अगर आ जाए तो बेटा, अगर ऐसा ऐसा बहुत सारा क्वाइल अगर आ जाए और सब एक दूसरे के आसपास रखा हुआ है या प्लेस्ड ओवर ईच अदर, अगर इस तरह से हो जाए तो सर अगर इस तरह से हो जाएगा तो इस तरीका से एक क्वाइल के ऊपर एक क्वाइल के ऊपर एक क्वाइल के ऊपर, ठीक है सर कोई बात नहीं। जब इस तरीका से क्वाइल करिएगा, हाँ ये बात ध्यान रखिएगा कि सब एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा, सब एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा। ये करंट ऊपर चला जाएगा सर, फिर से ये करंट ऐसे, फिर से ये करंट ऐसे, फिर से ये करंट ऐसे, फिर से ये करंट ऐसे। अब जब ये गया है बेटा तो इधर से मुड़ेगा भी, ये जब गया है बेटा तो इधर से भी मुड़ेगा, ये जब गया है तो यहाँ से मुड़ेगा, ये जब गया है तो यहाँ से मुड़ेगा, और भर भर के लाइन निकलेगा बेटा, बहुत सारे लाइंस निकलेगा, जितना आप सोच सकते हो उतना, और सब अपना इस तरीका से लूप बनाते हुए जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि कोई एक दूसरे के ऊपर क्रॉस नहीं करेगा, क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर आपको हो सकता है दिख रहा हो कि सर ये तो क्रॉस वगैरह कर रहा, बेटा इसको इस लेयर में करके सोचो ना, इस लेयर में अगर करके सोचोगे, इस लेयर में चल तो ये भर भर के ऐसे गया और ऐसे करके फिर अंदर आ गया, यहाँ वाला अपना घुमा रहा है, यहाँ वाला अपना घुमा रहा है, यहाँ वाला अपना घुमा रहा, इधर अपना घुमा रहा, या इस तरीका से ये घुमा रहा है, इस तरीका से ये घुमा रहा। तो सब अपने अपने मैग्नेटिक फील्ड हर छोटे छोटे एलिमेंट बनाते रहेंगे, और हर क्वाइल को एक दूसरे के ऊपर अगर रख दिया और हर क्वाइल में आई करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा, तो देखो तो बेटा भर भर के इस तरीके से आ जा रहा है कि नहीं मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा और फिर अंदर चला जाएगा। इधर से मैग्नेटिक फील्ड आया 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 फिर अंदर चला गया। अच्छा यहाँ तो हो ही रहा, उसके बाद ये अपना अलग ही जोन बना रहा, ये अपना अलग जोन जाएगा, ये अलग जा रहा, ये अलग जा रहा, यस सर, ये इधर अलग जा रहा, इधर अलग जा रहा, इधर अलग हो रहा, ये अरे बात समझ में ना। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है बेटा, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और कॉन्सेप्ट क्या था, ये एक सर्कुलर क्वाइल के वजह से बताया, और ये क्या किया बेटा, क्वाइल के ऊपर क्वाइल के ऊपर क्वाइल के ऊपर क्वाइल रख दिए, इस तरह से बता दिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है। आप साफ देख रहे हैं कि बीच बीच में भर भर के लाइन है सर, ये देखो बेटा इससे करके जा रहा, सब ऐसे करके फिर अंदर जा रहा, फिर इधर जा रहा, फिर घूम करके फिर अंदर जा रहा, ये अपना यहाँ बना रहा, ये सब अपना बनाना शुरू कर दिया। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट बेटा। ये क्या था बेटा, एक क्वाइल के लिए, और ये क्या था मल्टीपल क्वाइल्स के लिए एक दूसरे के ऊपर क्वाइल रखा हुआ है।
ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था तो दिख रहा ना कि सब का सब क्या हो रहा सर, ऊपर की तरफ जा रहा। अच्छा क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, अगर क्लॉकवाइज होगा सर सब का सब नीचे जाएगा, ये एरो नीचे जाएगा और ऐसे करके आ जाएगा। हम तो किसी एक ही को बताए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में सारा का सारा कहाँ जा रहा, ऊपर जा रहा, फिर ऐसे मुड़ेगा और फिर अंदर आ जाएगा। अब क्लॉकवाइज होता तो सर, अगर क्लॉकवाइज होता तो, अगर क्लॉकवाइज होता तो देखो बेटा, अगर क्लॉकवाइज होता तो पहले देख लीजिए, अगर क्लॉकवाइज होता तो देखो तो मेरा अंगूठा देखना तो बेटा सर, ये पॉइंट यहाँ पे, ये देखो तो बेटा अंगूठा इसे घूम रहा। क्या आपको पाम दिखाई दिया बेटा? नहीं दिखाई दिया। मतलब ये अंदर की तरफ है कि नहीं, अंदर की तरफ है कि नहीं? यस सर, ये क्या हो गया बेटा? क्रॉस हो गया। ये क्या हो गया? क्रॉस हो गया। चलिए ऐसे तो आप देख लिए बेटा। अब इसी अंगूठा को ऐसे करके रोटेट कर रहे हैं। देखो बेटा 9 10 11 12 2 3, ये मेरा जो पाम है बेटा हमेशा नीचे की तरफ आया कि नहीं, हमेशा नीचे की तरफ पाम आया कि नहीं। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भर भर के ऊपर जा रहा था, अगर क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां जाएगा सर? नीचे जाएगा। और सर कोई चेंज आएगा सर? और कोई भी चेंज नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट खत्म बेटा। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं आपके सामने सोलोनॉइड। अब शुरू कर रहे हैं बेटा सोलोनॉइड। देखते हैं, चलिए आइए सोलोनॉइड में क्या है। आ जाइए बेटा, पहले सोलोनॉइड का डिफिनेशन को समझिए और एक एक करके आपको डिफाइन भी करते रहेंगे कि सोलोनॉइड क्या है, क्या इसका फंक्शन है। चलिए सोलोनॉइड, सोलोनॉइड क्या है बेटा? एक कॉइल के ऊपर दूसरे कॉइल को, दूसरे कॉइल के ऊपर तीसरे कॉइल को रखिएगा तो वो जो स्ट्रक्चर बनता है उसी स्ट्रक्चर का नाम है बेटा सोलोनॉइड। हम लोग निकाल रहे हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलोनॉइड। कोई दिक्कत नहीं है। कंसेंट्रिक कॉइल ऑफ हेलिकल स्प्रिंग, अभी हम आगे और धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। वायर शुड बी इंसुलेटेड, ये देखिए बेटा, लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर कॉइल प्लेस टुगेदर। मतलब हम लोग सोलोनॉइड ऐसे होता है बेटा, ये एक कॉइल, दूसरा कॉइल, ये तीसरा कॉइल, ये चौथा कॉइल, ये पांचवा कॉइल, ये छठा कॉइल, ऐसे ऐसे एन नंबर ऑफ कॉइल्स, ऐसे ऐसे एन नंबर ऑफ कॉइल्स है। अभी देख लीजिए बेटा, अभी देख लीजिए इसको, ये अगर डॉट कर दिया इसका मतलब ये अंदर की तरफ है। यस सर, ये अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है। तो ये करंट अगर ऐसे आ रहा और तो ये करंट क्या होगा बेटा? आई ऐसे, फिर आई ऐसे, फिर आई ऐसे। समझ में आ रहा बेटा क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये वाला देखिए ध्यान से, ये वाला जो पार्ट है ये आपके ऐसे देखो बेटा, ये वाला ये वाला ये वाला जोन, ये वाला जोन ऐसे करके जा रहा बेटा, और ये अंदर से ऐसे करके आ रहा। तो देखो तो बेटा ये कौन सा वाइज हो गया सर? ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। देखिए ना बेटा, ये उभरा हुआ पार्ट ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा। इट मीन्स दैट ये नीचे ऐसे जाएगा। 9 10 11 12 1 2, मतलब सर सब का सब क्या हो गया? क्लॉकवाइज हो गया। अब अगर क्लॉकवाइज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे सर? सर देखिए, समझ देखो बेटा कैसे आराम से निकालेंगे। क्लॉकवाइज हो गया बेटा, ऐसे करके हो गया, ऐसे करके क्लॉकवाइज हो गया। तो आपको निकालना क्या है बेटा? क्लॉकवाइज में। ध्यान से देखिए, क्लॉकवाइज में निकालना होगा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा? पहले आपको ये दिखाना है बेटा कि यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, ठीक है। और अगर आपको अभी जस्ट बता रहे हैं किस साइड होगा, पहले दोनों को एक साथ कंपेयर करवा देते हैं। डायरेक्शन का बहुत लोचा रहता है बेटा, डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा लोचा है। देखिएगा ध्यान से बेटा, ये अंदर की तरफ सर, ये अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ, ये अंदर। कुछ बच्चे जो ऑलरेडी पास आउट है उनको अभी लग रहा होगा सर ये तो सोलोनॉइड नहीं है। बेटा बेस से शुरू कर रहे हैं कि सोलोनॉइड कहाँ से आया, कैसे आया। अगर सोलोनॉइड की बात करेंगे बेटा तो ये देखो तो अगर ये करंट आई है, ये करंट आई है, ये करंट आई है, ये ऐसे आया है बेटा तो ये नीचे आएगा। मतलब ये बात को समझो, ये कौन सा मोशन हो गया? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये जो उभरा हुआ पार्ट है बेटा, बोर्ड से बाहर पार्ट निकला हुआ है, ये देखो तो ऐसे जा रहा ना, और बोर्ड के अंदर वाला ऐसे घूम रहा है। मतलब साफ आपको दिख रहा होगा ना कि ये वाला कौन सा हो गया सर? सर ये हो गया क्लॉकवाइज, और ये क्या हो गया बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज और ये क्या हो गया बेटा आपका? एंटी क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा ये वाला को देखो, ये ऐसे करके उभर जा रहा बेटा, ऐसे करके उभरा हुआ पार्ट है, तो ये वाला ऐसे करके जा रहा। अब देखो बेटा, अब देखो ध्यान से सर, अगर करंट जो है,
आपका जो करंट है, हम क्या बोले थे बेटा, करंट के डायरेक्शन में क्या रख देना बेटा, अंगूठा रख देना, और जो पाम देगा वही आपका मैग्नेटिक फील्ड देगा। एक कॉन्सेप्ट तो ये था, और दूसरा कॉन्सेप्ट तो सर हमको पता ही है थंब रूल में कि फर्स्ट वेक्टर के तरफ क्या रखना पड़ता है, हथेली, और रेडियस के तरफ आपको घुमाना पड़ता है। रेडियस की तरफ घुमाइएगा जहां पे अपने आप थंब आपको क्या दे देगा बेटा, आपको किसका डायरेक्शन दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। सर कई बार आप बता चुके हैं। तो अब बताइए इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा। अगर हम सेंटर पॉइंट पे अगर देखना चाहते हैं तो बताइए, टाइम देते हैं। ये देखो बेटा, ये देखो, अंगूठा देखो बेटा, अंगूठा अगर ऐसे करके ये जा रहा, ये देखो बेटा, अंगूठा आपका कैसे जा रहा है, ये देखिए ध्यान से, ये देखिए बेटा ध्यान से, अंगूठा देखिए बेटा, करें, ये देखिए अंगूठा सर ऐसे जा रहा, तक कौन सा मोशन हो गया बेटा, क्लॉक, सर एंटी क्लॉकवाइज, तक तक। पाम हमेशा कहाँ गया बेटा, इस साइड, मतलब सर ये वाला मोशन हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। बस इतना पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। देखो ना बेटा, एंटी क्लॉकवाइज ना, देखो अंगूठा देखो बेटा, अंगूठा देखो, अंगूठा देखो, तक देखो, तो पाम हमेशा उधर गया कि नहीं, ये सर पाम हमेशा इधर चला गया। तो ये कौन सा मोशन हो गया, अगर एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो गया तो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा बेटा, ये आई डायरेक्शन में चला गया, आई डायरेक्शन में चला गया। ऑब्वियसली बात है कि अगर क्लॉकवाइज मोशन होगा तो कहाँ चला जाएगा, सर सारा का सारा इधर चला जाएगा। याद रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताएं, पूरा हाथ पैर घुमा करके बताएं, ये इधर चला जाएगा, माइनस आई के लॉन्ग चला जाएगा। ओरिएंटेशन कभी भी चेंज हो सकता है, हम इसीलिए आपको समझा रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो बेटा अंगूठा, अंगूठा ऐसे करके अंदर गया, तो देखो तो हमेशा पाम किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरफ जा रहा है कि नहीं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा बेटा, यहाँ पे होगा। सर क्लॉकवाइज का बता दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज का बता देना बड़ा आसान था। क्लॉकवाइज का कैसे होगा बेटा, क्लॉकवाइज का देखो, क्लॉकवाइज अगर करना है तो इसको अंदर करना पड़ेगा, इसको अंदर करना पड़ेगा। और ये वाला देखिए बेटा, ये वाला कौन सा मोशन हो गया, सर ये हो गया क्लॉकवाइज। कैसे हो गया क्लॉकवाइज, क्योंकि देखो बेटा, देखो ध्यान से, देखिए ध्यान से बता रहा हूं, ये वाला अब पहले एंटी क्लॉकवाइज में अंगूठा ऐसे करके ऐसे गया बेटा, मतलब अंगूठा ऐसे करके ऐसे किया तो पाम ऑटोमेटिकली आपका कहाँ चला गया, उस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में चला गया। अब अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज में आना होगा, मतलब अंगूठा ऐसे आएगा, ये देखो ना बेटा, अंगूठा ये वाला जो है, ये वाला जो अंगूठा है, ये वाला ऐसे आ जाएगा। जब ऐसे आ जाएगा तो देखो तो सारा का सारा पाम हमेशा, देखिए तो हमेशा का पाम कहाँ चला गया, इस डायरेक्शन में, मतलब ये क्या हो जाएगा सर, माइनस आई डायरेक्शन में। कोई बात नहीं सर, बात समझ में आ गया। तो ये समझ में आ गया बेटा, लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर कॉइल प्लेस टुगेदर। लेकिन दिक्कत क्या होता है ना बेटा, कि अगर ऐसा अरेंजमेंट अगर हम लोग करेंगे तो बताओ तो इसमें अलग करंट देना होगा, इसमें करंट देना होगा, इसमें करंट देना होगा, इसमें देना होगा, मतलब इसके लिए बैटरी सोर्स अलग, 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 इसके लिए बैटरी सोर्स अलग। क्या ये मतलब डिवाइस सही रह पाएगा, नहीं सर। मतलब डिवाइस क्या फिजिबल है, नहीं सर। हम लोग ऐसा कुछ अरेंजमेंट करते हैं कि एक ही बैटरी में सारा का सारा काम चला जाए। तो इसी मतलब इसी सारे कॉइल जो एक दूसरे के ऊपर प्लेस्ड है, उसी को हम लोग क्या काम करते हैं बेटा, इस तरीके से करके कंबाइन कर देते हैं, इस तरीके से करके कंबाइन कर देते हैं। आपको समझ में आ जाएगा। पेन का जो रिफिल दे, पेन का रिफिल वाला पेन को निकालो, उसके अंदर जो स्प्रिंग लगा होता है वो उसी टाइप का तो आएगा शेप। देखिए बेटा, ये क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग क्या काम कर दिए, एक बैटरी सोर्स इस तरह से जोड़ दिए। अब देखो बेटा, पहला कॉइल लो, अब स्टार्ट हो गया, यही हो गया बेटा, यही बन गया आपका सोलोनॉइड, यही बन गया आपका सोलोनॉइड। बनाते जाओ, देखो तो बेटा एक ही करंट सोर्स से काम मेरा चल गया कि नहीं, यस सर, करंट सोर्स से मेरा काम चल गया। अब और आगे देखिए बेटा, यहाँ पे भी बहुत डायरेक्शन का खेल होगा। अब अगर आप इसको देख पा रहे होंगे, अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो ये ऐसे करके गया बेटा, ये देखिए, ये वायर ऐसे गया और उसके बाद ऐसे मुड़ गया और फिर ऐसे आया। देखिए सर क्या बोल रहा है, ये ऊपर गया, फिर ऐसे करके आया, फिर ऐसे चला गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे चला गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे चला गया। अगर आप देख पा रहे होंगे बेटा, तो ऊपर में क्या डॉट आपको दिखाई दे रहा, सर डॉट नहीं समझे, डॉट का मतलब बाहर और क्रॉस का मतलब अंदर। सर ये फिर से एक बार, फिर से एक बार, फिर से एक बार तुरंत बता रहा है बेटा। आप अपना हाथ घुमाने का कोशिश करिए, हाथ घुमाना ही नहीं है कुछ भी। आई ऐसे करंट आया बेटा, ऐसे करंट आया। अब देखो ऐसे करके आया और ये ऐसे निकल गया, फिर अंदर घुसा, अंदर घुसा तो क्रॉस,
फिर अंदर घूमते 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 यहां से बाहर निकला, फिर अंदर घुसा, फिर बाहर निकला। तो सर जो बाहर निकल रहा उसको डॉट बना दिए, जो अंदर घुस रहा वो क्रॉस बना दिए। सर ये आपको कैसे पता चला कि ये ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे आया ऐसे चला गया? सर ये भी तो हो सकता है कि ये ऐसे जाएगा और इसके अंदर से देखो देखो ध्यान से बेटा, यही सेम कॉइल को, इसी सेम कॉइल को हम बनाने का कोशिश करते हैं। ये वाला तो बाहर निकल रहा है बेटा, कैसे बाहर निकालेंगे? देखो बड़ा ये दिक्कत होता है जब 3D का फिगर हम 2D में बनाने का कोशिश कर रहे हैं। अब आपको क्या बनाना, अभी क्या बनाया बेटा, ऐसे करके आया और ये बाहर निकल गया और ये बाहर निकल गया, ऐसे करके आया ये बाहर निकल गया। अब हमको क्या बनाना है कि ये आया अंदर घुसा और फिर अंदर से कॉइल बना, मतलब ये आया अंदर की तरफ घुसा और फिर ऐसे करके कॉइल आ गया, फिर ये ऐसे करके कॉइल आ गया। बोलोगे सर दोनों फिगर तो एक ही है, एक ही है, सोचने का नजरिया है। ऐसे जाएंगे और बाहर से ऐसे करके कॉइल आ जाएगा बेटा, तो ऊपर में क्या आ जाएगा डॉट और नीचे में क्या आ जाएगा क्रॉस। और एक तरीका ये है कि ऐसे गए और फिर ये अंदर की तरफ चला गया, अंदर की तरफ चला गया, मतलब सर ये जैसे गए तो ये हल्का सा अंदर की तरफ चला गया, अंदर की तरफ, और उसके बाद कॉइल ऐसे करके बन रहा है। समझ में आ रहा बेटा? उसके बाद कॉइल ऐसे बन रहा है। तो जब ये ऐसे गए और अंदर की तरफ चला गया तो ऊपर वाला हो जाएगा क्रॉस, ऊपर वाला हो जाएगा क्रॉस और नीचे वाला हो जाएगा आपका डॉट। सर समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि डॉट और क्रॉस क्या है। बार बार एक्सप्लेन नहीं करते बेटा, ऐसे करके जाओगे ऐसे करके बना दो, ऐसे जाओ फिर ऐसे करके बना दो, तो हो गया डॉट ऊपर। और ऐसे जाएंगे और ये ऐसे करके गए, देखो बेटा ये ऐसे करके गए और अगर ये बना दिया, ये देखिए, तो ये देखिए तो नीचे से डॉट हो रहा है कि नहीं, ऊपर से क्रॉस हो रहा है कि नहीं। क्लियर हो गया? बार बार रिपीट नहीं करते, आप समझ जाइएगा। एक वायर लीजिए, एक वायर लीजिए ऐसे करके, समझ में आ गया सर? चलिए तो क्या हो गया बेटा, लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर कॉइल प्लेस टुगेदर, यस सर, वायर शुड बी इंसुलेटेड। अब ये इतना क्लोजली होता है, बहुत सारा क्लोजली होता है, तो बहुत बड़ा बड़ा हम करके बनाए हैं, बहुत क्लोजली होता है। इस तरीके से करके क्लोजली जब होगा तो वायर सब क्या है बेटा, आपस में इंसुलेटेड है। कंसेंट्रिक कॉइल ऑफ हेलिकल स्प्रिंग। अब तो आपको बात समझ में आ गया होगा सर कौन सा हेलिकल स्प्रिंग वाला कैसे आप बोल रहे हैं। हेलिकल स्प्रिंग, अपना पेन में से स्प्रिंग निकालिए, उसको एक तरीके से छोर को खींच दीजिए, एक तरफ से अगर करंट जाएगा तो गोल घूमते 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 निकल जाएगा कि नहीं, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, सोलेनॉइड। तो कंसेंट्रिक कॉइल ऑफ हेलिकल स्प्रिंग समझ में आ गया सर। लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर कॉइल समझ में आ गया। ये देखिए बेटा, वायर अराउंड अ क्लोजली स्पेस्ड, क्लोजली स्पेस्ड बोले थे ना, बहुत बारीक बना होता है। स्पाइरल, कई लोग इसको स्पाइरल बोलते हैं, कई लोग इसको हेलिकल नाम देते हैं। ओवर अ हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर कोर, मतलब देखो ना बेटा यही हो गया नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर कोर। हम लोग क्या काम करेंगे पता है, इसी में गए वायर इसी के ऊपर लपेट दिए, पूरा का पूरा लपेट देंगे तो क्या होगा बेटा, ये क्या बन जाएगा आपका, सोलेनॉइड बन जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये वायर है, ये वायर को लपेटे इस तरीका से, ये वायर को लपेट सकते हैं इस तरीका से, या किसी का मन है तो वायर ऐसे करके ऐसे लपेट सकता है। उंगली देखिए बेटा, ऐसे गए, ये ऐसे, ये देखिए बेटा, ये देखिए यहाँ पे गए, ऐसे करके गए बेटा और ऐसे करके लपेट दिए। और एक रास्ता मेरे पास क्या है, इधर से जाएंगे सर, इधर से जाएंगे, ऐसे लपेट देंगे तो जैसे होगा, एक तरफ डॉट होगा तो दूसरी तरफ क्रॉस होगा, एक तरफ क्रॉस होगा तो दूसरी तरफ डॉट होगा। सर क्लियर हो गया ये सारा कुछ। इंसुलेटेड लॉन्ग वायर वाउंडेड ओवर अ सिलेंडर इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। देखिए कितना वर्ड आ रहा, हेलिक्स आ गया, हेलिकल आ गया, स्पाइरल आ गया, और सबको वाउंड कर देना है किसी सिलेंड्रिकल कोर के ऊपर। और याद रखिए ये हमेशा गोला ही पॉसिबल नहीं है, शेप कैन बी सर्कुलर और रेक्टेंगुलर, कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं अगर रेक्टेंगल का शेप है, मान लेते हैं इस टाइप का शेप है, इसी के ऊपर वायर लपेट रहे, वायर लपेट रहे, तो ये रेक्टेंगल का शेप हो गया ना बेटा, ये रेक्टेंगल का शेप हो गया। लेकिन इसके ऊपर भी तो वायर हम लोग वाउंड कर रहे हैं, वाइड वाउंड कर रहे हैं, और ये इस तरीके से चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये भी होता है सोलेनॉइड। लेकिन हम लोग को थोड़ा सर्कुलर बनाना आसान होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, ये इसमें भी हो सकता है। वाउंड करना शुरू करो बेटा, वाउंड करना शुरू करो, वाउंड करना शुरू करो। सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसे लिख दिया बेटा, शेप कैन बी सर्कुलर और रेक्टेंगुलर। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से समझ जाओगे बहुत आराम से। ये अगर ऊपर वाला जो फर्स्ट वाला फिगर दिया बेटा, ये देखिए मेरा, फिर से देखिए,
ऐसे गए और उसके बाद ऐसे करके बाउंड कर दिए। तो जब ऐसे करके ऐसे जा रहे हैं तो ये तो डॉट हो गया, और जब ये ऐसे करके ये अंदर की तरफ जाएगा तो क्या हो गया बेटा, क्रॉस। तो सर ऊपर हो गया डॉट 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 और नीचे हो गया क्रॉस 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 क्रॉस। कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर यहाँ पे डॉट का करंट अगर बन रहा बेटा, अगर डॉट का करंट बन रहा तो बताओ तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा कि नहीं। सर कैसे कैसे, अभी तो बताए बेटा, डॉट ऐसे चला गया, ऊपर के डायरेक्शन में चला गया, ये देखिए बेटा ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, डॉट टक 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 टक, ये कौन सा मोशन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो बेटा ये सबको कंबाइंड करके ये सारा का सारा स्ट्रक्चर आपको दे रहे हैं, इस वे में मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। यहाँ पे गोला 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 बना लेगा और उसके बाद एक साथ पूरा का पूरा कंबाइंड होकर के जलना शुरू हो जाएगा। सर अगर ये क्रॉस है, क्रॉस का मतलब ऐसे बेटा नीचे की तरफ क्रॉस है, तो देखिए तो 5 6 7 8 मतलब देखो तो बेटा क्लॉकवाइज हो गया कि नहीं। सर ये क्लॉकवाइज 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 और उसके बाद फिर से ये पूरा का पूरा मोशन बना करके क्या हो जाएगा बेटा, क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज। तो ये आपको मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रक्चर देने का कोशिश किए अपने बोर्ड पे। नो डाउट डिजिटली तो बहुत अच्छा समझाया जा सकता है, हम कोशिश करेंगे कुछ इमेज इसमें इंसर्ट करें ताकि आपको और क्लियर हो जाए, लेकिन है कॉन्सेप्ट यही बेटा कि एंटी क्लॉकवाइज मोशन होगा, सब भर भर के ऊपर जाएगा फिर घूम करके नीचे आ जाएगा, आसपास पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएगा, इस वे में मैग्नेटिक फील्ड आपका बना लेगा। कॉन्सेप्ट यही तक था बेटा। अब हम देखते हैं इसका डेरिवेशन, सोलोनॉइड का डिराइव करवाएंगे। चलिए 1 घंटा से ऊपर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या काम करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास में क्या काम करेंगे, हम लोग सोलोनॉइड पढ़ाएंगे, फाइनाइट सोलोनॉइड। देखिए आपके सिलेबस में क्लास 12 में लॉन्ग सोलोनॉइड है, इनफाइनाइट सोलोनॉइड है, लेकिन आपको फाइनाइट सोलोनॉइड में भी आईआईटी के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले आपको फाइनाइट सोलोनॉइड पढ़ाएंगे। फाइनाइट का मतलब ये हो गया बेटा ऐसे करके बाउंड किया हुआ है, ठीक है। और बहुत लॉन्ग का मतलब क्या हो गया, लॉन्ग का मतलब एक ही होता है बेटा, एल जो है मच लार्जर देन रेडियस, यही हो गया वेरी लॉन्ग। मतलब सर अगर ऐसा ऐसा 10 मार्कर लगा दे, ऐसा ऐसा 10 मार्कर लगा दे और इसका रेडियस देखो तो बेटा कितना छोटा है, तो इसके रिस्पेक्ट में इतना लंबा लॉन्ग सोलोनॉइड हो गया कि नहीं। मतलब एक पतला रेडियस पे अगर हम तार लपेट रहे हैं और ये डिस्टेंस इतना हो गया और ये 1 सेंटीमीटर, तो ये हो गया बेटा 400 सेंटीमीटर, ये मतलब 200 सेंटीमीटर हो गया, 300 सेंटीमीटर हो गया और रेडियस आपका है 2-4 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली बात है ये लॉन्ग हो गया। लेकिन अगर इसके ऊपर अगर आप तार बाउंड करिए तो ये भी तो सोलोनॉइड हो गया, लेकिन इसको इसके रिस्पेक्ट में शायद कैंसिल करना आसान नहीं होगा। तो अगर फाइनाइट समझा देंगे तो कंडीशन रख देंगे कि सर ये थीटा बराबर 90 डिग्री, ये थीटा बराबर 90 डिग्री, ऑटोमेटिकली इनफाइनाइट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट सोलोनॉइड, उसके बाद पढ़ेंगे लॉन्ग सोलोनॉइड, उसके बाद कंडीशन देखेंगे कि इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सरफेस पे क्या होता है, आउटसाइड क्या होता है, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, ताकि सोलोनॉइड मेरा खत्म हो जाए। आज का लेक्चर फिनिश करते हैं बेटा। थैंक यू वेरी मच।